चलिए भाई पढ़ते हैं एक नए वीडियो में। फिर से हम लोग फिजिक्स पढ़ना है, भौतिक विज्ञान। एक बार फिर से केसीसी कोचिंग क्लासेस में इस नए वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए मन से पढ़ते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, वैद्युत विभव। किसका अध्ययन कर रहे हैं? वैद्युत विभव। ब्यूटी हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं इस समय? किसका अध्ययन कर रहे हैं? मतलब इन लोग एक भयानक बच्चियों के एक अलग सिस्टम है भैया, बच्चों के लिए अलग सिस्टम। इनके साथ कोई भी कोर्स अगर किया जाए तो इनके लिए एक अलग से कोर्स होना चाहिए, बात वाला कोर्स। पहले बात कर लें उसके बाद तब। सही नहीं सही? तो अब ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। अब हमारा देखिए भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं ब्यूटी। इधर देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यही पढ़ना है। समझ में गया ना? एक चैप्टर के अंतर्गत आ रहा है वैद्युत विभव के अंतर्गत। अब मालूम चला ब्यूटी? मालूम चला? चलिए ठीक है, वैद्युत विभव के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अर्थात किया गया कार्य W बराबर आएगा अनुराग P 1 - cos थीटा। इस सूत्र का निगमन करना है। मतलब आ गया ना। अब परीक्षा में दो प्रकार से पूछ सकता है। एक क्या कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए, अथवा पूछेगा कि W बराबर P 1 - cos थीटा का क्या करिए, सूत्र का निगमन कीजिए। बात समझ गया ना। अब सोचिएगा, हमारे पास कोई एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। एक समान कोई क्या है? बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र E की दिशा इस प्रकार से क्षैतिज है। ओके भैया। आप सोचिएगा, जब हम लोग इस वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखें, क्या रखें भैया? कोई वैद्युत द्विध्रुव रखें, कोई क्या रखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। मान लेते हैं हमने क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, किस कोण पर? थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो +Q और -Q से क्या है? बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या होगा? मान लेते हैं P बराबर क्या होगा? होता भी है 2QL। हो गया ना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, समझिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, कितने कोण पर? थीटा कोण पर। दिशा तो यही है ना, दिशा देखिए यही है। दिशा से किस कोण पर? थीटा कोण पर हमने क्या रखा है? एक वैद्युत द्विध्रुव, जिस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? P बराबर 2Q। ओके, बात समझिएगा। अच्छा अभी बताओ भैया, का जिस पानी में मगरमच्छ हो, यानी मगरमच्छ का घर हो, समझ रहे हैं ना? जिस पानी में मगरमच्छ रहता हो, पानी यानी मगरमच्छ का घर है, अगर उसके घर में आप कूदेंगे, उस शांत बैठे उस शांत बैठेगा मगरमच्छ? नहीं ना। मधुमक्खी छत्ता अगर ढीला मारा जाए तो उस शांत बैठे नहीं बैठेगा ना। आज इसे शांत नहीं बैठेगा ना। कीड़े मुँह मगुरी डाल जाए तो शांत बैठे? आए भैया, बीछी के आड़क पर बीछी के पूंछ के पास आड़ा देकर बोल जाते ना, कोई बीछी पूंछ के पास अपना हाथ ले जाए कोई शांति तो कर लगे मारे हाथ से। समझिएगा, समझिएगा। जब हम लोग इसमें वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र, समझिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। ये वैद्युत क्षेत्र जो E है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, शांत बैठेगा? नहीं बैठेगा। सही है नहीं?
या इस द्विध्रुव पर एक बल लगाएगा, या द्विध्रुव पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा जो क्षेत्र की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव को संरेखित करने का प्रयास करेगा, नहीं करेगा? उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, उसको बलयुग्म का, हाँ, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। उस बलयुग्म का, इस बलयुग्म को क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बलयुग्म कहेंगे। समझ गया ना? जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा जाएगा, तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होगा, बराबर और विपरीत क्या लगेंगे, बल लगेंगे। समझ गया ना? जो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा, संरेखित करने का प्रयास करेगा, इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। समझ गया ना? प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, चूंकि प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। क्या होता है, पी क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब समझिएगा क्या होगा, पी साइन थीटा होगा। आप सोचिए, हे भैया, ये जैसे हम लोग क्षेत्र की दिशा से किसी थीटा कोण पर रख रहे हैं, तुरंत क्या हो रहा है, उस पर बल लगा रहा है, इधर खींचने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, अपनी दिशा में संरेखित करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। सही है कि नहीं सही है? या बल एक लगा रहा है पूरी तरीके से, इसको इस दिशा में कर देता है, मतलब एक सीधी रेखा क्या कर देता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब सोचिए, अगर हम लोग कुछ कोण बदलेंगे, यानी थीटा से और कोण बदल रहे हैं या कोण घटा रहे हैं, तो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ का विमान भी तो बढ़ेगा घटेगा। सही है कि नहीं सही है? अगर एंगल बदलेंगे हम लोग, इस कोण को बदलेंगे, तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वो भी बदलेगा। सही नहीं सही है? वो भी क्या करेगा, बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे भाई जवाब हमारे साथ दीजिए, जवाब चाहते हैं। बदलेगा, भारत बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा ना? आप सोचिएगा, आप सोचे जरा, आप जरा सोचे, अगर हमको मान लीजिए इस कोण पर रखे हैं, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव, ये भैया मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार से रखा है। वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, मान लीजिए। समझ गया ना? यानी प्लस की और माइनस की। अभी जो एंगल है, अभी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस प्रकार से है, वैद्युत द्विध्रुव भी इस प्रकार से रखे हैं, सेम टू सेम। तो मान लेते हैं कोण कौन सा है, थीटा 0 है। थीटा क्या है, 0 है। थीटा कोण से जब भी हम लोग थीटा तक ले जाएंगे, थीटा कोण से थीटा तक या थीटा 1 जितना भी करेंगे, थीटा +1 समझ गया ना, यानी थीटा 1 इस प्रकार से जोड़ते हुए चले जाएंगे, एंगल बढ़ाते जाएंगे, कोण बढ़ाते जाएंगे। आप कुछ कार्य करना पड़ेगा, नहीं कार्य करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। सही है ना? इस बलयुग्म के आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा के खिलाफ कुछ कार्य करना पड़ेगा, नहीं कार्य करना पड़ेगा। सही है? अब हम कोण में क्या माने, 20 अंश माने, 30 अंश माने कि 50 अंश माने, ऐसा तो मानने के लिए भाई अब सभी लोग कहेंगे भैया हमार माना आए। अगर अंकित मान लीजिए पूछते तक कहीं ना सर 10 अंश। सही है? प्रियांशु से पूछा जाता है, प्रियांशु कहीं ना सर 20 अंश आए। डॉक्टर साहब से पूछते हैं ना कहीं 60 अंश। के मानी हम सभी को एक समान मान रहे हैं। हे भैया, सबका साथ सबका विकास, एक साथ समान मानते हैं। मान लेते हैं थीटा नॉट से डी थीटा हम लोग चलते हैं, सूक्ष्म कोणीय दूरी चलते हैं। कितना भैया, थीटा नॉट से कितना चलते हैं, डी थीटा इतना चलते हैं। सूक्ष्म विस्थापन पहले लेते हैं, समझा गया ना? कितना दूरी तय कर रहे हैं, डी थीटा कोणीय विस्थापन की दूरी हम लोग तय कर रहे हैं। तो किया गया कार्य, माना पहले लिख लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव, माना क्या, वैद्युत द्विध्रुव एक सूक्ष्म कोणीय दूरी क्या तय करता है, कोणीय दूरी डी थीटा तय करता है, डी थीटा तय करता है। हो गया भैया, तय करता है। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य dw बराबर क्या होगा,
कार्य बराबर बल गुणे क्या होगा, विस्थापन। यहाँ जो विस्थापन है वो कैसा विस्थापन है, कोणीय विस्थापन है। और बल क्या लग रहा है, प्रत्यनयन बल का गुण ताऊ लग रहा है, ये लग रहा है। तो क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर क्या पाएंगे हम लोग, पी साइन थीटा और क्या है आपका गुणे डी थीटा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा चलते हैं। समझ गया ना, एक सूत्र बोलते हैं, सही है। अब हम मान लेते हैं डी थीटा नहीं, पूरा मान लेते हैं एक एंगल थीटा नॉट से हम लोग थीटा तक क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। यानी बिंदु द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र दिशा में कितना, थीटा 0 एंगल से, जो थीटा नॉट थीटा 0 है, थीटा 0 से कितना घुमाते हैं, थीटा 0 से कितना घुमाते हैं, थीटा। तो क्या होगा, तो यदि विद्युत क्षेत्र में, यदि विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र होगा, यदि विद्युत क्षेत्र में ओके भैया, क्षेत्र की दिशा से थीटा 0 से कितना चलते हैं भैया, थीटा 0 से कितना चलते हैं, थीटा चलते हैं। तब क्या पाएंगे हम लोग, तो क्या लिखे भैया यहाँ, तो किया गया कार्य, क्या यहाँ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है भैया, कैमरे में आ रहा है, आवत बना, पता नहीं तुम ऐसे बोल रहे आ रहा तब ठीक है भाई। ए भैया, किया गया कार्य, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या होगा, कुल कार्य होगा ना, किया गया कुल कार्य W बराबर, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, समाकलन कर ले, क्या कर ले, समाकलन कर ले, थीटा नॉट से कितना, थीटा तक, पी साइन थीटा, और क्या होगा डी थीटा। देखिए समाकलन में कि समग्र आकलन है, पूरा आकलन है भैया। समाकलन में जिनका मान नियत हो, जो धोखा न दे, समझ रहे ना। समाकलन में क्या होता है, समाकलन ये जो निशान देख रहे हैं, समझ गया ना, जो निशान देख रहे हैं, ये जो निशान है समाकलन का, ई कहता है कि जिसका मान नियत होता है, समझ गया ना, मान नियत होता है, मतलब उसका जाने सब कुछ एकदम नियत है, बदले ना, समझ, धोखा ना दे, परिवर्तन ना दे, उनको क्या करता है, इनको ही मारता पीटता नहीं है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो उनको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। बात समझ गया ना। एक समान विद्युत क्षेत्र है और विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P भी क्या है, एक समान होगा, बदलेगा नहीं, समझ गया ना। सच्चे इंसानों को क्या करेगा, ये बाहर कर देगा। बात समझ गया, ईमानदार जिसका मान नियत हो, समझ गया ना, व्यवहार नियत हो, तो P को क्या करेगा, ये निकाल देगा, बाहर कर देगा, और लपेटे में किसको लेगा भैया, साइन थीटा डी थीटा, समझ रहे हैं ना, साइन थीटा डी थीटा, समझेगा। पहले साइन थीटा डी थीटा का जो अवकलन होता माइनस कास थीटा होता है, समझ गया ना भैया। साइन थीटा डी थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस कास थीटा होगा। तो हम लोग लिखते हैं क्या, अतः किया गया कार्य W बराबर P, अब इंटीग्रेशन थीटा नॉट से क्या होगा, थीटा इतने के बराबर क्या आएगा, माइनस कास थीटा, माइनस बाहर करेंगे तो माइनस P, अब ब्रेकेट में कहते हैं क्या, कास थीटा, एक बार थीटा नॉट है, क्या है, थीटा है, एक बार थीटा क्या होगा, थीटा ही होगा, एक बार क्या होगा, थीटा नॉट होगा, सही है ना, सही है ना। तो क्या करेंगे, माइनस P, अब ब्रेकेट में क्या पाएंगे हम लोग, कास थीटा माइनस क्या होगा, कास थीटा नॉट। अच्छा, इसको माइनस अगर अंदर भेज देंगे तो ई माइनस हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, तो क्या पाएंगे, P, अब ब्रेकेट में क्या पाएंगे, कास थीटा नॉट माइनस क्या होगा, कास
थीटा कितना है भैया? समझ रहे हैं ना? लेकिन प्लस होगा ना। रुकिए आए कौन सा? अरे ये माइनस है बाहर ना, ये बाहर माइनस है, cos थीटा और माइनस क्या होगा? cos थीटा ना माइनस में होता है, अपर लिमिट माइनस हो गई, तो क्या करेंगे? माइनस से जब गुणवा कराएंगे तो ई वाला प्लस ना हो जाए। प्लस करें। अरे यार पगल है यार, ये प्लस क्या करें लिखी है? देखा देखिए धन ना होगा, धन ना बोले हम धन है धन है धन हम धनी है धनी है, समझ रहे हैं ना? क्यों दिखाए ना पैसा अगर 50 रुपये रहे तो कैसे दिखावत, ऐसे 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 गड्डी बना के ऐसे ताश ऐसे दिखावत जाओ रोड पे ऐसे। अब के मान लो 5,000 लें, क्यों इमेजिन करिए, समझ रहे हैं ना? ये धनी है कि दिखाए? धनी ना है दिखा, समझ ना? जो गरीब है बेचारा उसका सब झलकता रहता है, गरीब है फटाता है, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं सब लोग मार्केट रास्ते में जा रहे हैं, रोड पे साइकिल जा रहे हैं, क्यों केवल 2,000 रुपया, क्यों केवल 50 रुपये, क्यों सब ऐसे पैसा निकाले से दिखा रहे हैं। अब बताइए समझे? अब आज का ध्यान दे रहा, इसको क्या करेंगे? प्लस से ऐसे नहीं छोड़ देंगे, प्लस मारा जाएगा, समझा गया ना? cos थीटा सोचिएगा। अब यहाँ जगह थोड़ा यहाँ लिखते हैं लोग, इसको मिटा सकते हैं ना? फाइनल रिजल्ट देने का स्थान यही इतना ही है यहाँ पे, सही है ना? हमेशा आता है, हमेशा यही आता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे। देखिए अब थीटा नॉट जो था क्या था? 0 अंश तक नहीं था। थीटा नॉट क्या था? 0 अंश था ना, इसी एंगल पर रखा गया था, कोई कोण नहीं बना रहा, तो 0 है। लिखेंगे या कह दे यदि थीटा नॉट बराबर क्या हो? 0 अंश हो तो cos थीटा नॉट जो है किसके बराबर आएगा? यहाँ 0 आएगा, सही है ना? तो cos 0 अंश बराबर क्या आएगा? 1 होगा नहीं होगा? इसके स्थान पे 1 रख देंगे तो किया गया कार्य W बराबर, तो किया गया कार्य W बराबर P, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? इसके स्थान क्या आएगा? 1 माइनस cos थीटा, भैया 1 माइनस cos थीटा, W बराबर P 1 माइनस cos थीटा। शुरुआत में क्या लिखा गया था? W बराबर P 1 माइनस cos थीटा। एक समान बार वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य W बराबर P 1 माइनस cos थीटा था। क्या निकल गया हम लोग का? W बराबर P 1 माइनस cos थीटा। आ गया ना? हम लोग सही थे, सही है नहीं? सही है, हो गया ना? इस प्रकार से प्रूव होता है कि घुमाने में किए गए कार्य W बराबर P 1 माइनस cos थीटा के क्या होगा? बराबर। बात समझ गया नहीं इतना? अर्थात एक समान बार वैद्युत क्षेत्र में जब किसी वैद्युत ध्रुव को रखा जाएगा तो वो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके आघूर्ण के क्या होगा? अनुक्रमा अनुपाती होगा। समझ गया नहीं इतना? कितना कंप्लीट हो गया? एक बार फिर समझ लो, जब वैद्युत ध्रुव को एक समान बार वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, ये तो शांत बैठेगा नहीं, इस पर क्या करेगा? एक बल लगाएगा, सही है नहीं? सही है, इस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा, समझ रहे हैं ना? जलद कढ़ाई तेल रहा है और वही अगर किसान अगर ना देंगे तो शांत बैठेगा, वो पूरी बना दे, क्या बना दे? पूरी बना दे, पकौड़ी बना दे, समझ रहे हैं ना? प्रत्यानयन पर यूं करेगा, वो किसके बराबर होगा भाई? टाउ बराबर P साइन थीटा के। मान लेते हैं वैद्युत ध्रुव एक सूक्ष्म कोणीय दूरी d थीटा क्या करता है? चलाया जाता है, इतना d थीटा सूक्ष्म कोण परिवर्तन किया जाता है, तो किया गया कार्य dW बराबर सूक्ष्म कार्य क्या होगा? बल गुणे कोणीय विस्थापन होगा, सही है ना? तो क्या होगा? बल क्या है? बल आघूर्ण टाउ है, P साइन थीटा इंटू d थीटा। अगर वैद्युत क्षेत्र में छेद की दिशा से हम लोग थीटा नाम से किसी थीटा कोण तक घुमाते हैं, सही है ना? तो क्या होगा? किया गया कुल कार्य W बराबर क्या आएगा? इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, थीटा नाम से थीटा P साइन थीटा इंटू क्या होगा? d थीटा। हमने कहा था आपसे समाकलन क्या होता है? जिनका मान नियत होता है, समझ गया ना? जिनकी व्यवहार नियत रहेगा, जो सत्य आदि में होंगे, जिसका मान बदलेंगे, जो बदलेंगे नहीं।
जो धोखा देने वाले ना उनको क्या कर देता है, बेचारा बाहर कर देता बड़े शालीनता के साथ, समझ रहे हैं ना। बाकी को क्या करता, पीटता है जो बदलते वाले होते हैं। समझ गया ना, समझ रहे हैं काम। दंड इसको मिलेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा को, एक हमारे चेहरों में बदल जाए, क्या भाई है माइनस cos थीटा, समझ रहे हैं ना। क्या करेगा, माइनस cos थीटा आएगा, इसका अवकलन करेंगे। अब हमने क्या लिखा है, माइनस को बाहर निकाला, cos थीटा थीटा नॉट इंटू थीटा, एक बार क्या करेंगे थीटा थीटा हो रहा है, एक बार थीटा थीटा नॉट हो रहा है, सही है ना। इतना माइनस को अंदर भेजेंगे, b cos थीटा नॉट प्लस होगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस क्या होगा cos थीटा, लेकिन cos थीटा नॉट प्लस होने के बावजूद भी आप प्लस हम लोग लिखेंगे नहीं। बात समझ गया ना। धन दिखाते हुए नहीं चलना है, रुपया मेरे पास भाई चले देखा, सही है ना। यदि थीटा नॉट बराबर थीटा नॉट क्या माने तो जीरो लिखा है ना, थीटा नॉट बराबर जीरो होगा तो cos जीरो बराबर क्या होगा, मान 1 होगा। इसके स्थान में वो क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो किया गया cos w बराबर क्या आएगा, p1 माइनस cos थीटा। इस प्रकार से एक समान बार बाजू क्षेत्र में किसी बाजू द्विध्रुव को घुमाने में किया गया cos w बराबर होता है p1 माइनस cos थीटा। इसको याद रखे रहेंगे, सवाल न्यूमेरिकल हल करते समय ये आपका साथ काम आएगा, समझ गया ना। इसको आप भूलना नहीं है। वीडियो आप रेगुलर देखते रहिए और मन से पढ़ते रहिए। हम KCC क्लासेस एक ऐसा क्लासेस है जिसमें सभी बच्चे बड़े आराम से पढ़ते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आर्थिक स्थिति में समस्या है तब भी ये क्लास हमेशा उन बच्चों का मददगार रहेगा। हमेशा हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ पढ़ने के लिए तैयार रहें, बस सब पढ़ें, मन से पढ़ते रहिए और क्या करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो क्या करेंगे आप लाइक करेंगे, कमेंट हमको जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगता है। सब्सक्राइब भी करेंगे अगर चैनल पे नए हो, और अपने दोस्तों मित्रों के पास क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अब मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। अरे भाई चलो।